लेकिन जो नए होते हैं जिन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर अभी नहीं चलाई है, कॉन्टैक्ट के थ्रू आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाते हैं। इसके फायदे क्या हैं? मान लीजिए नुकसान तो आपका ये है कि पैसे आपको कम मिल रहे हैं, किसान ज्यादा पे कर रहा है, स्ट्रेट वाले इंसान का आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक, जब आप कोई भी जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे कि जो इन चीज़ों से ज़्यादातर वाकिफ़ रहते हैं, लेकिन जो नए होते हैं जिन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर अभी नहीं चलाई है या वो खरीदने का मूड या प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। और जो लोग कंबाइन हार्वेस्टर एक तरह से बिजनेस है, तो जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उन्हें तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो लोग अभी बिजनेस में नहीं आए हैं, जिन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर नहीं ली है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आज जो हम बात करेंगे, तो जैसे कि आपने थंबनेल वगैरह देखा होगा, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब आप कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आते हो। और उसके बाद जब उसको चलाने का, एक तो लेने से पहले ही आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये जो होता है ना कि ये चीज़ जब दिमाग में आपके आती है तो कभी तो आप लेने का प्लान करते हो, कभी नहीं करते हो। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बनी रहती है जब तक आप बिजनेस में उतरते नहीं हो। और जब बिजनेस में आप आ जाते हो तब आपको ये चीज़ें पता लगती हैं बाद में। तो जो चीज़ बाद में पता लगेगी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि ये आपको ऐसा ऐसा भी करना इसमें पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो कंबाइन हार्वेस्टर जब हम परचेज करके ले आते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है, पता नहीं हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा हमें फसल मिलेगी, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है सब आपके एरिया के ऊपर। आपका जो एरिया है, आपके पास कितना एरिया है, आप कितनी कटाई कर सकते हो। अब मान लीजिए आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीद करके ले आए, घर खड़ी है, 40-50 एकड़ अगर आपने काट भी लिए तो उससे कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं है कि इतना बड़ा, क्योंकि इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और आपको काम ना मिले और फिर आपको कुछ कमाई भी ना हो तो फिर बेकार है। क्योंकि आप 20-25 लाख रुपया खर्च करके कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आओगे, फिर आप फॉरमैन वगैरह को भी करोगे, क्योंकि फॉरमैन को भी एडवांस देना होता है थोड़ा बहुत, और फिर उसे फिक्स होते हैं उसे मतलब नहीं है आपकी कंबाइन चले ना चले, वो आपसे पैसे पूरे लेगा। तो ये चीज़ आपको इसमें नुकसान भी हो जाता है कि अगर आपके पास एरिया नहीं है, आप चला ना पाओ। मान लो कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए, आप खड़ी रही, नहीं चल पाई, तो आप नुकसान में चले जाओगे। तो ये एक बिजनेस का सिस्टम है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी लोग इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं और वो उतरना चाहते हैं तो आपको उन्हें बहुत सारी चीज़ों को पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसमें कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपका अगर कांटेक्ट अच्छा है जगह जगह पर, तो आप कांटेक्ट के थ्रू आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा भागने दौड़ने वाले या मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं ज़्यादातर, तो वो बंदा चाहे कितनी भी कंबाइन हार्वेस्टर हो वो कटवाएगा आपसे ही। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो बड़े किसान जो होते हैं, जिनके पास मान लीजिए 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन या इस तरह की ज़मीन होती है, तो जिनके पास मान लो 10-20 एकड़ वाले भी जो होते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, वो किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर को बुला लेते हैं। तो उनके लिए कंबाइन हार्वेस्टर एवरी टाइम अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं
तो छोटे किसान जो 4 बीघे 5 बीघे 6 बीघे वाले जो होते हैं, तो उन किसानों की कटाई करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर एक खेत को काटने तो इतने छोटे को आएगी नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं उनका एक एजेंट होता है, एक डीलर होता है। जब आप कहीं पर भी आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए जाएंगे, मान लीजिए आप एमपी जा रहे हैं, आप बिहार जा रहे हैं, या आप किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो आप जब कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर के वहां जाएंगे तो आप बिना एजेंट के नहीं जा सकते। तो एजेंट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में। तो आज की जो वीडियो है वो कंबाइन हार्वेस्टर के एजेंट के ऊपर होने वाली है। तो एजेंट जो होता है, एजेंट बीच का एक मीडिएटर होता है। आपको जितने पैसे वो देगा, आपसे बीघे में या एकड़ में आपको तय कर लेगा कि मुझे इतने पैसे मैं आपको दूंगा बीघे के और एकड़ के। बाकी के किसान से जो वो सेट करता है वो उसका अपना अलग सिस्टम होता है, वो कितना लेता है, वो उसकी अपनी अलग इनकम होती है। तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप कहीं भी काटने के लिए जाएंगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट्स बनाने जरूरी हैं। आप बिना एजेंट के नहीं जा सकते। आप अपने लोकल एरिया में तो बिना एजेंट के चला लोगे, लेकिन जब आप किसी बाहर अदर स्टेट में जाओगे तो बिना एजेंट के आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। फिर इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके फायदे क्या हैं? मान लीजिए नुकसान तो आपका ये है कि पैसे आपको कम मिल रहे हैं, किसान ज्यादा पे कर रहा है, आपको कम मिल रहे हैं। लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये हैं, एक तो आपको किसी भी किसान से अलग से पैसे की कहने की जरूरत नहीं है। एजेंट का हेडक है, एजेंट अपने हिसाब से आपको पैसे कलेक्ट करके देगा, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। प्लस खाने पीने की जिम्मेदारी भी एजेंट ही ले लेता है और वो देखभाल भी रखता है। मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में, आप तो वहां के लोगों को जानते नहीं हो, पता नहीं कौन आदमी किस टाइप का है, आपको पैसे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो वो आपकी हेडक खत्म हो जाती है। आप एजेंट से ही बात करोगे, एजेंट ही आपको पे करेगा जो भी पैसा है। और प्लस आपकी सेफ्टी भी हो जाती है। जब आपका एजेंट वहां पर होता है तो आपको हर लोकेशन, आप लोकेशन से वाकिफ नहीं होते हो, कहां पर क्या चीज है कैसे है, तो एजेंट आपको सारा पूरा इंतजाम आपको करके देगा। तो ये चीज एजेंट से हमें बहुत फायदा मिल जाता है। भले ही पैसे थोड़े बहुत कट होते हैं, लेकिन एक तो आपको काम मिलता है, प्लस आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, और फिर नकद आपको एजेंट पैसे दे देता है बाद में। तो एक भरोसे का आदमी आपको मिल जाए। अब इसमें भी एक चीज मैं बता दूं, एजेंट भी, जो एजेंट बीच में होते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो धोखा दे देते हैं। तो इस चीज से भी आप अवेयर रहें। आप कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए, जब आप इस बिजनेस में आए तो आपको लोगों को परखने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि पता नहीं ये बंदा कैसा होगा। तो पहले आप उसको 1-2 बार देख लें कि वो किस टाइप का इंसान है। ऐसा ना हो आप फ्रॉड वाले एजेंट के चक्कर में पड़ जाएं, क्योंकि फ्रॉड भी इसमें बहुत ज़्यादा है। आपसे कटाई करवा देगा एजेंट, बाद में आपको पैसे के लिए टहलाता रहेगा, वो नहीं देगा आपको पैसा। तो आप फिर कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। क्या आप दूसरे स्टेट में गए थे और दूसरे स्टेट वाले इंसान का आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहें। और ये एजेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। बिना एजेंट के आप बाहर जाएं भी ना तो बेहतर ही होगा। तो बिजनेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा मतलब चालाकी भी आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक बंदे के बस की नहीं है किसी दूसरे की जेब से पैसा निकालना। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और बाकी अपने लोकल अगर एरिया में आप चला रहे हैं तो लोकल एरिया में तो आप वैसे ही चलाते रहते हैं बिना एजेंट के। वो तो सवाल लोग आपको जानते हैं, तो पेमेंट भी आसानी से आपको मिल जाता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा अवेयर रहें, और तभी आप इस बिजनेस में बाहर जाएं, नहीं तो आप अपने लोकल एरिया में ही चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।